असद आज जिंदा होता, लेकिन अपने चाचा की एक गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर चाचा अशरफ ने ऐसा क्या किया? क्या एनकाउंटर के पीछे चाचा अशरफ जिम्मेदार हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर चहेते भतीजे के साथ अशरफ ऐसा कैसे कर सकता है? तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अशरफ ने पुलिस के लिए जाल बुना था, लेकिन उस जाल में भतीजा असद फंस गया। अशरफ जितना शातिर है, बाबा की पुलिस उतनी होशियार। अशरफ ने पुलिस को वादा किया था। उसने इस वादे में आश्वासन दिया था कि वह 3 शूटरों को उनके हवाले कर देगा। ये वादा उसने उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के लिए बरेली जेल से प्रयागराज की अदालत में आने के दौरान किया था। लेकिन जैसे ही बरेली वापस जाने के लिए पुलिस की वैन पर सवार हुआ, वह अपने वादे से मुकर गया। वह रास्ते भर वैन में सवार पुलिसकर्मियों को धमकाता रहा। उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह किसी भी हाल में शूटरों को पुलिस को नहीं सौंपेगा। अशरफ की इस हरकत के बारे में जैसे ही पुलिस अधिकारियों को पता चला, उनको आभास हो गया कि अशरफ उनको झांसा देकर असद और शूटरों के बचने रहने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ असद और बाकी शूटरों की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी एसटीएफ ने। असद और गुलाम का पीछा कर रही एसटीएफ की टीम को दोनों के झांसी में सतीश पांडे के घर पर छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद उनको घेर लिया गया और बाकी तो आप अब जानते हैं कि अतीक का बेटा अब अतीत बन चुका है। इसके साथ ही पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक और अशरफ ने ही दोनों को झांसी जाने को बोला था। उनका मकसद अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ला रहे पुलिस काफिले पर हमला करके दहशत कायम करना था। दरअसल इसकी पूरी योजना भी अशरफ ने ही बनाई थी। उसे यकीन था कि काफिले पर हमला करने से पुलिस का मनोबल टूटेगा। उमेश पाल हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए दिए थे। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बिल्डर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। यह जानकारी मिलने के बाद से बिल्डर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। अतीक का अतीत इतना काला है कि अब उसका अंधेरा उसके साए के साथ लिपटा हुआ है। खुद को शेर समझने वाला अतीक भीगी बिल्ली बन गया है, लेकिन बेटे को खोने के बाद उसे अंतिम विदाई देने तक नसीब नहीं हुआ अतीक को। इसी वजह से फिर से अतीक अपने तेवर बदल रहा है और पुलिस को ही धमकी दे रहा है। लेकिन आग जब बुझती है तो पहले से ही फफकती है। वही हाल अब अतीक का है। अब उसका दिया बुझने से पहले अपनी जाने के इशारे दे रहा है। अब देखना यह है कि इस खबर में और क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि पुलिस की जांच अभी भी जारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।